हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से चक्रवृद्धि ब्याज पे ही चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन मैंने निकालना आप लोगों को बताया था। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे ही अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ। अगर ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती हो तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे उसको करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेरा जो वीडियो बनने जा रहा है वह चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर बनने जा रहा है। इससे पहले जो है आप लोग मेरे चैनल का नाम नोट कर लीजिए, RPS स्टडी, STUDY स्टडी क्लासेस, CLASSES क्लासेस। ये मेरे चैनल का नाम हो गया, RPS स्टडी क्लासेस। आप लोग यूट्यूब पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, RPS स्टैटिक क्लासेज। अगर इससे भी अगर मेरा वीडियो नहीं मिल पाए तो आप लोग सोनू सर को भी सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का टॉपिक्स जो मेन है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कल मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का एक नियम बताया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ब्याज की गणना अगर प्रति वर्ष की जाती हो तो उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, अगर दर दिया हो 10% और समय दिया हो 3 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में अगर रहे कि ब्याज की गणना यदि प्रति वर्ष की जाती हो तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल इसका ट्रिक्स है, मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज। जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वही दोस्तों मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हमें करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। दोस्तों यह साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरा मूलधन दिया हुआ है 5,000, दर जो है वो दिया हुआ है 10% और समय जो दिया हुआ है वो 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हम ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, इसलिए समय को यहाँ पर 1 रखेंगे और बटा 100 दिया हुआ है जो कि फॉर्मूला से वही 100 रखेंगे। अब देखिए एक जीरो से हमने एक जीरो को कट कर दिया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को कट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50 गुने 10 गुने 1 यानी कि 500 रुपये। ये हमारा हो गया ब्याज, ये हो गया पहले वर्ष का ब्याज। अब पहले वर्ष का हमने ब्याज निकाल दिया 500 रुपये। अब दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज लिखेंगे। पहले वर्ष का मूलधन
प्लस पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का मूलधन जो था हमारा 5,000 था, और दूसरे वर्ष का पहले वर्ष का ब्याज जो था वो 500 था। यानी कि दूसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन जो हो जाएगा वो 5,500 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। बस वही फॉर्मूला यूज करना है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो उसी फॉर्मूले पर हम लोग लिखेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरे वर्ष का मूलधन जो था वो 5500 था, गुने समय को हम फिर से 1 वर्ष ही रखेंगे, और दर जो है हमारा 10% रहेगा, बटा 100 था, 100 ही रहेगा। 100 एक जीरो से एक जीरो काट लिए, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को काट लिए हम। अब हमको गुना करना है, 55 गुने 1 गुने 10 बराबर आ जाएगा 550। ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। अब हमको क्या करना है, तीसरे वर्ष का मूलधन, तीसरे वर्ष का मूलधन निकालने के लिए हमको क्या करना है, दूसरे वर्ष का मूलधन जोड़ ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का मूलधन जो है दोस्तों वो हमारा था 5500 रुपया, और ब्याज जो इसका आया है यहाँ पे 550 रुपया आया। तो हम इसको कर लेंगे तीसरे वर्ष को मूलधन के लिए। तो देखिए जीरो के सामने जीरो, और ये 5 का 5 हो जाएगा, और 5 5 10 का 0, और 5 1 6, यानी 6050 रुपया हो जाएगा। ये तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। अब लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज के लिए करना होगा, ये मूलधन फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो तीसरे वर्ष का हमारा मूलधन हो गया है, वो हो गया 6050 गुने समय 1 रखेंगे, और दर जो है वह 10% कर देंगे, बटा 100। एक जीरो से एक जीरो काट लिए, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट लिए। ये तीसरे वर्ष का ब्याज जो हमारा आया है वो 605 रुपया आया। अब हम लोग प्रथम वर्ष का ब्याज निकाल लिए तो 500 आया है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकाले हैं 550 आया है, और तीसरे वर्ष का ब्याज जो निकाले हैं वो 605 रुपया आया है। अब हम लोग को करना क्या है कि तीनों वर्ष के ब्याज को एक जगह जोड़ देना है। यहां पर लिखेंगे तीनों वर्ष का कुल ब्याज, तीनों वर्ष का कुल ब्याज। तो प्रथम वर्ष का ब्याज जो था वो हमारा 500 रुपया था, एंड दूसरे वर्ष का ब्याज जो था हमारा वह था 550 रुपया, और तीसरे वर्ष का ब्याज जो है हमारा वह 605 रुपया। तो इन तीनों को हम जब एक साथ जोड़ेंगे तो 5 का 5 0, 5 का फिर 5, लास्ट में 6 और 5 11, 11 और 5 16, यानी 1655 रुपया टोटल
तीनों वर्षों का ब्याज हुआ। इसको आप लोग कल जो मैंने फर्स्ट में फॉर्मूला बनाया था उस पर भी बना करके आप चेक करेंगे, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जब बुक में पूछता है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्याज की गणना प्रति वर्ष करें। तो प्रति वर्ष करने का यह एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन क्वेश्चन अगर दे दिया है तो हमको बनाना ही पड़ेगा कि हम लोग कैसे बना पाएंगे। इसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। इसमें आपको मालूम चल जाता है कि प्रथम वर्ष में हमने 500 रुपया ब्याज दिया, दूसरे वर्ष में हमने 550 रुपया ब्याज दिया, तीसरे वर्ष आते आते हमारा ब्याज का दर जो है वो बढ़ करके 605 रुपया हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से उनका कंफ्यूजन जो है सो दूर हो जाएगा कि जो पहले वर्ष का ब्याज जो होता है वह दूसरे वर्ष के मूलधन में जुड़ जाता है, और दूसरे वर्ष का जो ब्याज होता है वह तीसरे वर्ष के मूलधन में जुड़ जाता है। यानी उसका ब्याज जो भी होगा वो अगले वर्ष के मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा और फिर उसका ब्याज चलता है। इसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के ही विषय में बताऊंगा, लेकिन उसमें मेरा टॉपिक्स थोड़ा सा चेंज होगा। बुक में 8 या 9 क्लास के बुक में या 7th क्लास के बुक में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप लोग देने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन रहता है कि ब्याज की दर अगर 3 माही हो तो, यानी कि ब्याज आपको प्रति 3 महीना पे ही दे देना है। ब्याज की दर 6 माही हो तो ये जो हम लोग ब्याज के निकाले हैं ये 10% था। ये 10% वार्षिक दर था कि आपको एक साल में 10% देना है। लेकिन बुक में या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि ब्याज की दर 3 माही हो, कि आपको 3 महीने का ही ब्याज जो है सो समय रहता है, समय 3 महीने के लिए रहता है, 6 महीने का रहता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन ब्याज की दर 3 माही हो 6 माही हो तो उसमें दर को क्या किया जाता है, समय को क्या किया जाता है, इस पे मैं क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि उसको बना करके कैसे हल करना है। अगर यह वीडियो बनाया हुआ मेरा अच्छा लगे, आप लोगों के समझ में आ जाए तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुंच जाए। एंड कमेंट करें, अगर कमेंट में आपको लगता है कि नहीं इसको बनाने का तरीका गलत है या इसको और इजीली बनाया जा सकता है तो इस पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं गलती नज़र आए तो आप इसको भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।